राठो घरी में हो? कौन है? हेलो। कौन है देखना तो जरा कौन है? महंगारी का। कौन? महंगारी से आया हूँ मैं, पहले भी 2 दफे आ गया हूँ। अच्छा अरे देखना तो कौन है जरा। अच्छा बड़बाजी तो नहीं आ गया आज शायद। हमारे जोशी जी आए नहीं, 2 दफे आ गया हूँ, जोशी जी के साथ भेंट ही नहीं हुई। हाँ बड़बाजी आओ है। हाँ बड़बाजी तुम लोग को कहाँ रहते हैं वो? यहीं रहते हैं। आज जैसे तुम लोग को घर में मिला आओ आ जाओ आ जाओ दे में पहला ने कौन ने बड़बाजी प्रणाम भाला रचा हो तुम्हारी तबियत ठीक है? ठीक है तब बता रहा हूँ। अच्छा हाँ आम का नहीं लाया? अरे ना आम का है रे, आम में तुम लोग पीती नाराज कर दी। ना ना नहीं कर बड़बाजी बैठो तुम बैठो तुम को तो बात जब सुना दी। बैठो बैठो वो बैठो मत ये सब है तब आ गए। ना ना ठीक कर बड़बाजी मैं बिल्कुल मत नहीं आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगी वैसे। हाँ तो बैठो पे तुम बैठो। हाँ बड़बाजी और ठीक करो सा बस ठीक है सब तबियत पहले रहे सब तुम्हारा आशीर्वाद ठीक होगा। आ जाओ बड़बाजी भला लगन सा जवान रचा आ जाओ तो जवान है वो। हाँ मुनी जवान अरे दीदी तुमको लड़की आई की पहले दिन भरी बात तो सुना दी, ये भी में मोट है वो हो कोने चावल ने भला चावल बाजी तुम कतो बात सुना दी कोई जवाब हम खिलाऊंगा हो ना बड़बाजी फलने को शर्म में आ गए। नहीं नहीं मिला का तुमको भला मानू मेरे को आ ये जगह पर हो ना हो आप लोग को जगह दियो चार बढ़िया बढ़िया और बिल्कुल। कतो जो निसन मर परिवार में मैं जेजू सन पे है, मैं घरवाल भाई अच्छा। और दी बहुत सन में यार हाँ। और ए भांजे छू अच्छा 4 जने चैनी भाई बड़बाजी हो हम गए अच्छा हो तुम भल करो बड़बाजी हो हम पंडित जी मुनी दे रहे मैं उन्हीं जने वो उसी आई कोई पा बात ना हर साल में आई करूँ। आया बड़बाजी हो आई तुम जाने रे यार दे रही थे मैं हर साल हूँ। आया बड़बाजी हो आया ये हाथ की बनाई हुई देना है हमें। हाथी बना रखी है मैंने। अच्छा मैं वैसे वो जो हमारा हाथ का बड़ाई फल माली तो बड़बाजी हो तुम बैठो बैठो मैं आज खाली पान लो नु तुम्हारी सी चाय लो ना अल्लाह जने कहीं और ले जान सो। अरे कब जाके ऐसे पता जब फोन आएगा कि जाना पड़ा ओ रात तुम फोन है मैं चाहिए खाना तो जाओगे तुम्हारे भाई उल में खाना। बिल्कुल बड़बाजी तुम यहीं खाओ मैं 3 बजे तुम जी आ तुम नाराज हो गया खान बहुत घर बार सुना जलाओ बाल न भरनी में ना ना नहीं सुनो और भाई मेरे घर वाले फोन आके जान तो तुम लागे सा और कतु बात सुना दे लो ना है मैं अब तुम बोले रहे तुम बढ़ाओगे ना ठीक सुनो तुम बैठो पहले मैं तुम्हारी लीजिए उन्हें पाए और तब जने वाले धरा को बड़बाजी आ तो यहीं रोला हमारे माने मैं पान लूँ हाँ ला 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 बड़बाजी घर में हमें तबियत ठीक है सो हम तो घर ठीक है खूब धैर्य है खूब काम करनी है। अच्छा हो वो तो काम है वो पानी लेकिन मैं जबरदस्ती ले आई तुम को तो ओ होए ना आई लाला यहाँ बड़बाजी दे तुम ये तो बेइज्जती कर दे के वो तो कान पकड़ने अमर जो ही ना घबरा। और घर में सब ठीक ठाक है ना? सब बढ़िया है और आमा तबियत ठीक है? ठीक है फिर तबियत है तुम्हारी फल भेजना भी। अच्छा ओसी बाबा के जरूरत है जी फल के लिए भेजी। अच्छा तुम पहाड़ में तू आम कोणाची में मस्त है सेबू के चुमर के आगले पागले माची सब कुछ के कमी जी सब चीजें कमी के नंद ले घर में। अच्छा मैं जरा आदत है गई इसको उसका घूमने ना हो ने फल फल बाजी ऊंचे सिबो तुम खाली परेशान तो तू तो साउद है रोज रोज ऐसी फल फूल ली ऊंचा बड़बाजी हो तो किला परेशान ऊंचा ये जंगल ले रख लिया तुमने हो बड़बाजी हो बिल्कुल आशीर्वाद दीजियो हो तुम लोग ये साउद है बड़बाजी सब हाथ में बड़ा रखी हो बहुत है मेहनती भैया बड़बाजी तबले भला है ले बता तो जवान लगना था बैठने ने लाग नो जगह जलियो बड़ा बहुत प्यार बड़ा कल के बड़ा फिर चिन्ह बड़ा चिन्ह ला बनानो फिर अगर कहले चिन्ह इन बनानो हाल तुम मत दिया मैं दीजियो बड़बाजी हां बड़ा दे तुमको चिन्ह दियो ओ मैं मस्त होनी कुंडली वाले उनका मैं दी दूं ना मैं तुम नंबर दी दूं पंडित जी और ये ना पैसों ये चिंता जनकारिया जो तू प्रेम में दिदल उतर ठीक बड़बाजी लोभ करना नहीं चाहिए ना खुशी को तुम्हारे मुट्ठी बंद में जेल दी दो दिदल उतर में खुईबे बिल्कुल बिल्कुल के ना दियाला भला में नहीं दियाला भला ना ना किला ना जो दियाला जब भले होय बड़बाजी खाली किला बाउन है ने फिर और नंती माटी मोड़ पे चिन्ह वाला ना मैं बुद्धि ज्ञान में बड़े जो चिन्ह ले बनानो दशारी ले बनानो हां और ये जलियो ले बनानो हो खाई बैठने ना लागनो जलियो के कसा राजू बढ़िया बहुत तो मैं टाइम पास नहीं होय ने किला के खाली बैठूं मैं ले भली लागन ने ठीक बोल कि मैंने कतो काम है खेता की काम था हम के मन नहीं बड़बाजी बिल्कुल बिल्कुल और उन्होंने कबल घर वाले कस काट लगे यशकर उसकर कब्र अच्छा अब मैं तबले ये में लागनो मा भैरा काम नहीं हो मेरे के ना बढ़िया अब बुढ़ापा है गयो सिबो उसी आए बुढ़ापा नहीं हरिया बड़बाजी भला लागन सा
अरे खूब सेवा करें, घर वाले बहुत बड़े चाहो दे की खसा दूं तो भला रोता चले, को रोज एक गिलास मलाई वाला दूध दी मंगे चाहो दे फुल गिलास में फिर चाहो दे बहु मलाई बको मलाई मलाई डाल के फुल गिलास में दूध दी, फिर फल फूल है समय समय पर ध्यान खूब दी, मड़ कचकटार लोग ना आगे मंदिर है ये घर वालों को तो मैं हो चिंता मत करें, मन में तो प्रेम है हो उसी का दिखलाओ ना करें हो उसी का रहने बिल्कुल हो। आज तो मुझे मावले भली पैरा की तो हरिद्वार जे रचा अरे हरिद्वार के आके माओ जबनेर है, अरे तुलसी ओ या माओ जबनेर में तो आप मतलब ये भी नहीं बाजू बढ़िया अब बुढ़ापा में तो ही तो भाई मावा जपन बबड़ बाजू नहीं होयो में और तुम्हारा नंदी सब चीज है बढ़िया हरी नंदी बाजू कहां से मैं देखने तो नहीं लग रहा है नंदी में बिहार सन बाजू यहाँ नहीं थी बहुत बढ़िया आज मन का मैं आपको जो जो हुले मिलूं अच्छा वो अलग घर आ जाना है ड्यूटी एक दिन ले नहीं जाकर मैं और जो यहाँ आल आल मुझे ध्यान न मालूम कहीं शिवजनी जो न छिपन तो नहीं थी उनका ड्यूटी बड़बाजू ड्यूटी वाल भाई ने राती नहीं जनी 4:30 बजी ए 5 बजे ड्यूटी पे होने हेलो आवाज नहीं तो कौन ही हूं बाहर आवाज आ रही किसी की करना मैं कहूं जो राती बड़बाजू आगे का फोन लाएगा हेलो हाँ हाँ अरे मैं ये जोशी जी के वहाँ बैठा हूँ शीला जोशी और जो ना वो चिन्ह ना वो कुंडली उंडली देती है उनके वहाँ बैठा हूँ मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ जगह दूंगा फिर आपके वहाँ आ जाऊँगा क्या काम है आपके वहाँ अच्छा अच्छा जोशी जी जोशी जी आप बड़बाजू हरी पहाड़ पर आ जाइए आप ऊपर ही आ जाइए चाय पीने के लिए ये हमारे बड़बाजू आए हैं पहाड़ से कब से कह रहे हैं जोशी जी आइए फिर आइए तो बड़बाजू भी आए हैं ना कब से बोल रहे हैं कि आप मिलवाते नहीं हो आप पहली बार आप मिलो ये बड़बाजू हैं आप नहीं पहचानोगे ना अरे ये कितनी बार आ गए नहीं ये पहाड़ हाँ पहले संत आश्रम गली में रहते थे अब ये पहाड़ आजकल तो वहाँ रह गई रानकेत तो जोशी जी आप परिचय यही बड़बाजू करेंगे बैठिए आप उनके साथ प्रणाम कीजिए ना सयानी बड़बाजू हैं अब पहचानते नहीं हो पर आयुष्मान तो आप 2-3 दफे आ गया हूँ मैं आप कहाँ रहते हो इतनी बिजी रहते हो क्या दिखाई नहीं देते हो मैं तो सुबह ही चले जाता हूँ हाँ शाम एक तो को आया। ड्यूटी ऐसी करी यहाँ पे पहाड़ की ड्यूटी हाँ। खाना दाना सुबह 4-5 बजे चले जाते होगे हाँ 3 बजे ही उठ जाते हैं 3 अच्छा। बजे उठ गए 5 बजे निकले बड़बाजू मैं तो 3:30 12 बजे मैं शीतनू आप शहर में रोने को मिली जी तो काम है जहाँ 3:30 बजे में उठ जानू तो 3 बजे तो जो उठ जानी ना धैन बड़बाजू आप परिवार पाओ ओहो आपका घर कहाँ हुआ मेरे घर में महंगाई का हूँ महंगाई के तो हम भी हैं पहले नहीं देखा आप तो कभी आते कब दिखते कभी महंगाई में आए हो बहुत पहले आए थे। आप जब छोटे छोटे होंगे तब आए होंगे जब लीलाधर जोशी की जी के साथ आए होंगे कभी हाँ उन्हीं के साथ आए हाँ अच्छा हाँ तब उनसे तो मेरी बहुत पहचान है फिर और उनके बेटे थे आनंद बल्लभ जोशी उनको भी जानता था अब तो उनको मरे हुए भी 30 साल हो गए अच्छा हाँ बताया था इन्होंने ऐसा हो गया अब मैंने कहा मेरे ससुर जी भी नहीं तीनों तीन चले गए शायद हाँ तीनों चले गए हाँ एक तो पिकाम्बर करते थे वो हार गए हैं बता रही थी ये तो बड़बाजू मुड़ी चाय पीनी चाहिए चाय पी भी वो बहुत अच्छी है ये सुबह बहुत सेवा करी इन्होंने मेरे तब मैंने कहा जनेऊ भी यही आता हूँ एक समय तो कह रहे थे तुम्हारे ससुर जी हुए लेकिन कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती है वैसे तो ठीक ही है कभी कभी और ये तो होता ही है जब परेशानी कोई भी हो कोई सब हो ही जाते हैं घर में होता ही है कभी प्यार कभी चिड़चिड़ा हो ही जाता है नहीं तो बड़बाजू तो खाली मजाक नहीं मैं कहीं चिड़चिड़ नहीं हूँ तुम चाय पियो मैं तुम्हारी जी चाय ले रही तो अच्छा तू सेवा को करूँ आजकल को है तो आप भी पियोगे पियो पियो मैं भी ले रहा हूँ दीजिए ना आप बड़बाजू का चाय दिया कितने दिनों से देखो बड़बाजू कब खुणे भाई की जो सी धन्यवाद फिर जो सौभाग्य की उम्र हो चाहो देता तो आशीर्वाद देनी बड़बाजू खूब महान बने हाँ जो जी का 60 साल की उम्र में चला नहीं जाता 100 में तो फिर हमारी झुक जाएगी नाम रोशन करे सबका नहीं होता है हो ही जाता है मेरी भी तो ये हो ही गई करीब 80 करी थी तो हो गई होगी अब मैं भी तो नहीं चल पाता हूँ फिर सी वो परेशानी होती है क्या करूँ फिर भी चलना फिरना पड़ता ही है अगर बैठा रहूंगा तो फिर और परेशानी हो जाएगी ना बड़बाजू तुम आए बढ़िया रोसा को कद्दू जागत मुलाए तो जनेऊ दी हूँ जान बोए बच्चे अच्छे हैं मेरे फिर खूब सेवा करते हैं तब इतना चल पा रहा हूँ हाँ फिर आज नया राष्ट्रपति बन गई द्रौपदी मुर्मू
ओए हाँ मैंने भी देखा हाँ, सुबह ये देखो। मोबाइल पे पढ़ा मैंने कि वो बन गई है करके। हाँ अभी चली रही काउंटिंग चल रही है, अभी तो गणना चल रही है। और सब ये बहुत तरक्की कर रही है। बिल्कुल। बहुत पिछड़े इलाके की है। हाँ। फिर कितनी मेहनत, देखो मेहनत। बहुत झेला है पहले से, बच्चे हुए हो गए, लड़की गई हो गई, परेशानी दिन बहुत हुई। आज ठीक ही हुआ अरे बेचारा। तुम भी समाचार वगैरह देखते हो? हाँ मैं मोबाइल है तेरे पास, इसमें सब आता है। अच्छा क्या क्या देखते हो बड़बाजू? तब मैं तुमकी की देख सा। सब चीज देखो। आजकल जो तुम्हारे तुमने वो भेज रखा है, वो क्या कहते हैं उसे? अरे बड़बाजू मेरा एक चैनल चला देवभूमि की शीला, उसको भी मैं रोज देखता हूँ। फिर आज भी मैंने बड़बाजू। मैंने कहा देखो, मैंने अपनी घरवाली से कहा देखो एक औरत वो है, ये तुम हो। अच्छा तेरी घर का काम कौन करेगा? गाय बच्चा इसमें तुमने बांध रखी है, खेती पाती है, फिर? और इतना सब कुछ दौड़ रहा हो करना, मेरे को उतना टाइम कहाँ हुआ? वो तो शहर में रहने वाली हुई। न शहर में रहती हूँ तो बड़बाजू बहुत काम हो के शहर में भी आराम है। हाँ, ऐसा करा ना। हाँ गाय बच्चा भी हुई, बिल्कुल। खेती बाड़ी भी हुई, हाँ और रिश्तेदारों से आना जाना, ये तो खैर आपका भी हुआ ही, क्यों नहीं। और उनका भी बहुत है। 1 मिनट नहीं रहती है वो चैन से। बल्कि बड़बाजू मिला मस्त अब मित्र लोगन का बोला रखी कि मैं आए तुम उनका पहाड़ी तुम यहाँ रोपे में कोई गाना आना गानी रोप लाग तुम यहाँ लगता होगा। मैं कहाँ जाता हूँ? हो तो तीन पानी में जोशी का शिवार्चन है, तुम्हें पंडित हो गए वहाँ? हाँ हाँ, अभी तो फोन आया था ये। हो अरे फिर फोन आ रहा होगा तभी तो आया था। मैंने कहा यहाँ अभी तो बरेली है शायद, वो कब आ रहे हो? अब आने वाले हैं वो, तभी तो फोन आया था। उन्होंने आ रहे हो, क्या कर रहे हो करके। ना बड़बाजू जया पंडित का इंतजाम करेंगे कह रहे थे। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल। एक दफे छोड़ दो तो फिर दूसरे को पकड़ लेते हैं ना। हाँ ना बड़बाजू छोड़ने नहीं बहुत जजमानों का है। अब वो करते ये नहीं आता है करके फिर दूसरा पकड़ लेते हैं। फिर तो वहाँ कितनी का अंदाज आ जाता है तीन पानी का? अरे फोन में सब है, नंबर है, दे रखा है उन्होंने। अच्छा, उनके बेटे आ जाते होंगे लेने के लिए? हाँ वो भी बेटे भी आ जाते हैं, और ये तो पूछ कर भी चला जाऊंगा मैं। हाँ बड़बाजू तुम पूछबे वहाँ कहाँ से महंगाई से यहाँ पहुँच गया हूँ। फिर बच्चे कह भी रहे थे तुमको वैसे तो कहते चल नहीं सकते हो, ये नहीं करते हो, और इतना दौड़ने की ताकत कैसे हो गई? फिर ऐसा कहते हैं। मैंने कहा ये सब बच्चों की है, जो जितनी सेवा करते हो, खिलाते हो पिलाते हो, इसका असर है। बिल्कुल बड़बाजू बिल्कुल। तो बड़बाजू मिला बे अब मित्रों हो कह के पहाड़ी गाना सुन के अचानक आ राती तुम फोन हो गई वो जा मेरे को पहली बड़बाजू सेवा पहली भय है। तो बड़बाजू आप तुम वहाँ जनेऊ दियाला हुई बात तुम जो ले भोजन कर ला मैं यहीं 1-2 दिन बाद आऊंगा ना। अच्छा। पार्टी भी कोई नहीं है, पता नहीं। आप पहले फोन से मालूम कर लूंगा कब आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कब पार्टी। नहीं तो अभी 2-4 दिन आएंगे तो 1-2 दिन यहीं रहूंगा। अरे हाँ 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 और बिल्कुल यहाँ भी कहीं कोई जैसे पूजा पाठ मिल जाएगा तो बिल्कुल ध्यान बड़बाजू। देना, तो फिर वहाँ भी कर लूंगा। हाँ मैं कह दूंगी एक आध जजमान हूँ मैं कौन ना कह के वहाँ पूछ पाठ करना चाहो हम बड़बाजू का बुलाओ। बड़बाजू तुमरा तो कदू बढ़िया चंदन लगा रखो तो कदू भक्त भैया तुम तो। और ये हसमा आजकल तो अब ये कोई चढ़ा है फिर रात दिन शिवरात। एक कोई मंगली लड़की होगी तो बताना तो फिर। अरे इतनी तो ये बताएंगे, ये क्या बताएंगे? नहीं तो मेरे को ही अरे जरूरत नहीं तो पड़ेगी। नहीं तो चाहिए। मुझे एक मंगली लड़की चाहिए मेरे पहाड़ में ना। अच्छा भैया है मेरा एक पहाड़ में मंगली है वो दिल्ली में सर्वे। पहाड़ की चाहिए वो। अच्छा मैं मालूम करूंगा फिर। हो बड़बाजू जरूर बताया। हाँ होगी तो मैं अवश्य बताऊंगा। हो तो जोशी जी आप बड़बाजू के साथ एक मेरी फ़ोटो खींच दो। कब से बड़बाजू के साथ मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ, जब भी आते हैं तो अकेले दिखाई दे। बड़बाजू मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ना पहाड़ में भी मुझे बड़बाजू लोग बहुत पसंद थे। बचपन में एक बड़बाजू खेत उन्हें खेत में पैर हो गई ना पैर तुसराड़ बुलानी हम दसौल बेटी तेरे एक गाँव पढ़ो तुसराड़ करके वहाँ हम पंडित जी लोग भाई। एक आध दफे गया हूँ वहाँ। अच्छा तो वहाँ वो गुड़ाई करने लगी भाई बड़बाजू खेत में ना मैं बैणी मी रोपाई में जाने लगी भैया मेलबटी उन्होंने पानी। शेठ जी कहते हैं क्या है उनके वहाँ? एक दफे गया था, उनका नाती हुआ था जब। अरे वो मेरे बाबू हुए। हाँ उनके वहाँ गया हूँ। हो जा तुम मेरे बाबू हो मिलबे अच्छा। हाँ शेठ जी के एक ही दफे गया हूँ, दोबारा तो जाना ही नहीं पड़ा। आए जया पे मेरे जगह हिटिया बड़बाजू बहुत है भल माननी। अच्छा बुलाएंगे तो जरूर। हो तो मैं तुम्हारा कहानी बताऊंगी उन्हें खेत मटी मेलबटी पैर हो गई अच्छा। मीलू बड़बाजू मेलबा पैर हो गो का पाप बाट में उनका कदू साल बची हूँ बिचार फिर कदू आशीर्वाद दे उनल में कने उन्हें नंती ले यहीं रोनी बल कटघरिया में। अच्छा हो तो मैं तो बचपन बेटी बड़बाजू लोगन का भले मानू बड़बाजू जैसी तुम मुड़ी मेरा बड़बाजू तक भ्रुष्ठा मिले मारनू गपशप। पहले चाय पिला
लो ना पहले। हाँ बड़बाजू पिन तो बनाया हुआ ठीक हुआ नहीं हुआ तो फिर फटाफट नहीं बना लेता हूँ। हाँ ठीक है ये नहीं कि बड़बाजू उसको देखे नहीं रहता। हाँ, हाँ, उसका भी बढ़िया। कितना काम है। बिल्कुल बिल्कुल अब गाय बच्चा भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, नाती पोते भी देखने हैं, हाँ बड़बाजू और इधर उधर भी देखना है, सब कुछ करना है उसने करना भी। है बड़बाजू बिल्कुल बिल्कुल अब हमने कह दिया तूने ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा, हाँ। उसने भी तो वैसे कोई कमी नहीं करती है वो मेरे लिए। चावल बड़बाजू होता है बहुत हाँ। मैं तो जेजू बोले बनाचू जेजू ये कदू दिन बड़बाजू हैगी इन्हें तुम वहाँ पहचान है क्या और तुम नाती पोते भी अच्छे हैं मेरे, डांटते हैं, क्या नाम करते हैं, बड़बाजी के लिए तुम अच्छा करो, हाँ बिल्कुल पापा के लिए अच्छा करो। बिल्कुल फिर वो तो कभी इंग्लिश में बोल जाते हैं करते हैं, कभी हिंदी में बोलते हैं। अब तो तुम उनका काम नहीं भाई मैं खाली नहीं उन बड़बाजू इंग्लिश साफ तो भली हिंदी बोला ले नियोन, होय। कब तक हिंदी में बोले जानो, कब तक पहाड़ी में बोले जानो। हो ये कहना कौन है रोनी, जब पहाड़ी में बुलाना यूं हिंदी में, हो चावल जब हिंदी में बुलाना यूं पहाड़ी में बुलाना, डांटते रोनी उसी नानी। हाँ बोली तुमको बोलना न था, जब हिंदी में बुलाना तो यूं तो पहाड़ी में बोले वो जाना। बात ना बढ़िया बड़बाजू तुम ये भाषा तुम्हें बोले छुआ वल करो पल करो ऊपर बहुत लागो तुम्हें मुख अरे वल करो मतलब ये जितना भी बोल पाता हूँ उतना फिर वल करो पल करो सारे से बता देता हूँ। हाँ हिंदी में जैसे आदि कहते हैं, आदि हो हाँ गया हम लोग जितना। मैंने एक दिन आपको बीच में रचा ना उस दिन सब मित्रों को बताया जैसे हम लिखने के बाद आदि कर देते थे ऐसे हम बड़बाजू ये वल तो करो ये ना जितना छूट गया उतना सब उसका सोच लो तुम्हें, वो हो गया। समझ लो, समझ लो बिल्कुल ये बिल्कुल सभी समझते हैं, उसको हाँ, समझ हाँ। जाते हैं मेरी भाषा को। बढ़िया कोई ऐसा नहीं बड़बाजू कहता तुम ये वल पलो पर पलो क्या कहते हो करके, हाँ। वो कहते हैं हम सब समझ जाते हैं समझ तुम्हारा जाते हैं। वल पलो पर। हाँ। अब ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ, सांस फूल जाती है। बिल्कुल बड़बाजू तो पुराना रसा तो अब तुम्हारे साथ बोलना ही पड़ता है। मैंने कहा तुमको भला मानू बड़बाजू भैया मेरा में तो बहुत है बहुत मानू बड़बाजू तुम उनका पियो चाय ये तुम उसी जब को- कब मारने घर में ये चाय पानी देंगे। जदू बहुत मोटा तुम्हारा लस्सी गर्म है जे चाय तुम्हें ठंडी है जे अब तुम मुझे भी बात नहीं सी बोला और बाजू जाओ हमारे घर में तो मेहमान भगवान और रूप है। वैसे बहुत परेशान कर रहा हूँ। नहीं बड़बाजू मैं कहती ए परेशान तुम यहीं रहो हो तुम आपको घर नहीं जाओ आप हमको कहते हो मेरे तुम कहा मेरे नाते में बहुत सेवा अब करेंगे तो फोन में फोन है जान। ये गिलास भी तो छोटे हो गए चाय के, पहाड़ में तो 1 किलो का 1 ही गिलास होता है। ना मैं नहीं पीता हूँ ज्यादा, क्योंकि इतनी जगह जाने वाला जाना हुआ कतू जाकर जाना हुआ बड़बाजू ने उसने पिलाया दूध, ज्यादा दूध के गिलास तो बड़बाजू ये सोनो में है तुम आज सके बोलो भजन सुना देना था मेरा मैं तो बहुत भजन गानो आप मेरे सोचनू के मैं अपने मित्रों को बतू जा हमारे बड़बाजू यानी बोलो भजन सुनाओ दे सुनाऊंगा। सुनाओगे ना अल्लाह हो मैं मुनी बर्तनों को मैल लियो बने अच्छा हो बड़बाजू ये सोनो में है चलो आप मुनी हमारे मित्रों को बात करो बे अच्छा हो आप इतनी कह रहे हो तो कर ही दूंगा। ओ आप मेरे को मित्रों मैं बड़बाजी हूँ कोई बड़बाजी मैं बहुत मस्त हूँ मस्त रूनी मैंने कहा बड़बाजी हूँ सोना महल में घर में रोचा तो तुम एक जरूर भोलेनाथ जी का भजन सुना दियो और बड़बाजू पता हुआ तुम उनका बड़बाजू बीच बीच में आते रूनी में वहाँ आज मैं बड़बाजी हूँ कमन का बड़बाजी हूँ वो भजन देखा तुम मुनी हमको नाच ले दिखा दियो बड़बाजी वहाँ बहुत है मस्त रूनी तो बड़बाजी मुनी तुम हमको नाच दिखा बातों में जनेऊ की दक्षिणा देना मत भूल जाना। ना दक्षिणा दूंगी बड़बाजी दक्षिणा दूंगी पिठिया लगून कोई बात ये तो सेवा करना नहीं, कोई बात नहीं बड़बाजी, वो दक्षिणा लीजिए नहीं है तुम्हारे प्रेमानी जी है। बिल्कुल बड़बाजू मैं तुमको दक्षिणा ले दूँ बढ़िया रोला पियो तुम पोरू मिला बड़बाजू घर में कमीज की रहा फिर ले मेरे को बड़बाजू मैं बड़ाई कुर्तू तुम जरूर है इतने मिला बड़ाई टुपले मन का बड़बाजू मैं बड़ाई तुम पहरिया जरूर का बड़बाजू आज मैं होता है बहुत लागेगा तुम मैं बड़ाई इंदिरा 2-4 टीचर्स हम बड़बाजू नाच मेजर हुए नाच कहाँ बिहार नौकरी करूँ बहुत चमन सन बड़बाजू चलो यही नहीं है रे ओ सिबाऊ भी आई नहीं है कहाँ पे हो तुम को मैं कति चीज बताया तुम बता के मैं आई बताऊँ तुम आयल मुनी हमको देखा जो है तो शिव जी नाच मी तुम्हारी जी गान बड़बाजू इतनी बे कति खर्चा इतनी खर्चा इतनी आपण उदला खर्चा चावला हमारा मित्रों देखो दे बड़बाजू जदू बाना टुकुड़ भाई को यू नो हूँ नाचा लीजिए बड़बाजू में छाव है आप देखो दे इतनी खर्चा बड़बाजू पा उतनी करो बड़बाजू तन्ना तो लोग कुटन में लागे छाव दे बड़बाजू हाँ लाठी नहीं लाई क्या, लाठी कहाँ गई? चिलना इना लाठी मिल सवाल लाठी मेरे को बड़बाजू लाठी एल की जब भीतर लाठी बिहार में धरा के मेरे को बड़बाजू कोई नहीं जान कोई रीत नहीं जो ना है तुम्हारा लाठी कोई नहीं जान बड़बाजू तुम विजय में ले दिया उसने तो देखो
याद दिला दी है हाँ लटकी ये मेरी कहीं तो उठल जाता है कोई जा जो है तो मतलब अच्छे अरे करे बहुत नहीं महंगी थी ये पता कहीं की थी और मैं नातिल बड़ा की और चांदी लटकी थी कोई जा चाव दे तो हो लगने रे वो तो चांदी थी उला धर दो पा उसी धर दो हो फिर जान नाराज हो तो मालिक को पड़ा कौन तुम ऐसी लापरवाही करना ना ठीक पण था अब नाचो बा तुम इला मुनी देखा बोल बाजू चाव जब गाना शुरू होगा तभी तो हो मैं करूँ का गाना ये टैग में लगा दे गाना ना है हम खला गानो के फिर करा देख मैं जदी मैं बहुत ब्याह दिन खला बाजू ठीक तो शिव शंकर चले कैलाश बुलियां पड़ने लगी बोले बाबा चले कैलाश बुदिया पड़ने लगी किसने बोई हरी हरी मेहंदी किसने बोया भांग बुदिया पड़ने लगी ओ किसने बोया भांग बुदिया पड़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश बुदिया पड़ने लगी गौरा जी ने बोली हरी हरी मेहंदी गौरा जी ने बोली हरी हरी मेहंदी शिव शंकर ने बोल दिया मांग बुदिया पड़ने लगी बोले बाबा ने बोल दिया भांग बुदिया पड़ने लगी किसने बोली हरी हरी मेहंदी किसने बोली हरी हरी मेहंदी किसने बोलिया भांग दुनिया पड़ने लगी बोले बाबा चले कैलाश बुदिया पड़ने लगी गौरा जी की उगराई हरी हरी मेहंदी गौरा जी की उग आई हरी हरी मेहंदी शिव शंकर को उड़ भांग बुदिया पड़ने लगी गौरा जी ने काट ली हरी हरी मेहंदी गौरा जी ने काट ली हरी हरी मेहंदी शिव शंकर ने वोट दिया भांग बुदिया पड़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश बुदिया पड़ने लगी शिव थके चाहे बाजू बुढ़ में से मैं कल भली लागत करूँ बढ़िया करे हर पूर भजन तो थक जला तुमने कहीं इनकी बुढ़िया देखी गई कि जजमान के साथ नाचने गए थे करके वो ना मैं नाचना नहीं पर बाजू मैं तो दूर में गाना गा रही हूँ आमसे तुम ना यशके ना तो दे तो दिले बहुत भलचू अच्छा बहुत दिन में कहीं नजू के नजू तसके मर जम हाँ हाँ कत लोग को नहीं तुम कागे छात चला जा छात के छात के दिन हाँ सिर्फ इसको ना खाली बैठन भली लागो ना ठीक करे वो ये तो काम है ना कुछ करा गए हैं हो पर मेरे से तुम थक गए मुझे आए रह पता गा दिनो गौरा जी की बन गई हरी हरी मेहंदी शंकर के बन गए भांग बुदिया पड़ने लगी गौरा जी ने रचा दी हरी हरी मेहंदी शिव शंकर ने घोट लिया भांग बुदिया पड़ने लगी बोले बाबा चले कैलाश बुदिया पड़ने लगी गौरा जी ने रचा ली हरी हरी मेहंदी गौरा जी ने रचा ली हरी हरी शिव शंकर ने पी लिया भांग बुदिया पड़ने लगी भोले बाबा ने पी ली भांग बुदिया पड़ने लगी भोले बाबा चले कैलाश बुदिया पड़ने लगी तो बाजू बहुत बहुत तुमका धन्यवाद तो सुंदर डांस कराना था अब 8-9 रात में वो खाने में बहुत मन लागे ने मन थक गए नहीं बाजू तो 8-9 रात खाइए ताकत ले भाई तो भले बाजू चाव दे तो यो उम्र में 8-9 रात लगाया बाजू में नजर के मेरे तो हमारे पूरे परिवार के लिए 8-9 रोटी बनती है हमारा 8 रात में नहीं कोई परिवार जी तुम्हें अब ब्याह का बड़ा लगना था ब्याह बन में नहीं खो अच्छा राते टाइम में बहुत दौड़ा कोई बात नहीं बाजू ब्याह का दिन में खाली यूरोप मेरे भी खाने तो करता रहूंगी तुम्हारी जी दूध वो साबुदाने राती मंदिर राती जो नया दिन पूछ पाठ करते रहूं
इतना चैने से न करवा हो बढ़िया मैं बता दी नो तुम लोगों ने हाँ 8 बढ़ा दी मैं वो बा 8 डट के बढ़ा दिया बढ़ा दिया बिल्कुल आज जल्दी वाले गोराज में चलिए रे नहीं उद्दी अलग बढ़नो गोगरा से लीजिए ना वो अलग अलग जुलना तुम जला अलग जला हो ठीक बोल रहा जी फिर आप मेरे गुरु लीजिए है टाइम टाइम है 8 में लीजिए जी गुरुजी 10 में नाती पकड़ दूंगा लेकिन पंडित जी दान तो जो है अपने उसका करना चाहिए यहाँ के ना ना अब लोग हाँ उन्हीं पे घर बैठी यहाँ बैठी दी जाल बोल रहे हैं ना उसका पैसा दे देना फिर हमको वही हे जो भगवान दे दूंगा ऐसे चिंता मत करो मेरे पास बहुत पैसे हैं। हो कोई ताऊ ये भी नहीं है यहाँ है अच्छा परसों रखा है यहाँ जो नहीं खाओ ना बढ़ जाए बढ़ा दी तुम और रात का छुट्टा आला निकाल के जाला तुम्हारे के भरोसे नहीं है ना बड़बाजी मैं ऐसा नहीं करूंगी मैं बड़बाजी तुम आशीर्वाद दीजिए मैं पैसों का लोभे नहीं थी ना तो पर आशीर्वाद हमें रुपये चाहिए मैं पैन दी दिया बता दो वो मजाक करनी है उसका मजाक तुम कहला दक्षिणा जो बढ़िया दक्षिणा जो बड़बाजी मैं पंडित जी को बहुत इज्जत करूँ तुम मैं पंडित जी ने भैया बड़ा है हमारे पंडित जी होनी से ना कोर्टा में सलाह ले छू पंडित जी होनी से हमारे वो मेरे ससुर जी सलाह छू ने दाल भात खाऊं मजा आया बड़बाजी की लड़की ने हम एकादशी दिन होने तो बड़बाजी अभी आजकल मैं सासू माँ तबियत ठीक ना उन्हें फुट में दर्द ले सुने न तो मस्त मेहमान को ले बुढ़ो से आज ऐसे कहीं अपना घर में करानी ना बड़बाजी ईद हमार अब वो कुली की मैं आप कर लेनी शगन जा दे गए तो बड़बाजी फिर हमको शोर से राजमा बुलून सब होगा करना ना ये बना आप तो अपने आपको दो रोज बुलाई में आंख लगाई भाग के पे क्या तो बुलोड़ा पड़ो आप देखो के हूं हम लेकिन एकादशी का व्रत है वो खाएंगे भी तो नहीं हो दर्श और बुलोन तो भैया उन्होंने हो बिगड़ खेल बेटी बुलाई लो होए बिल्कुल बिल्कुल बड़बाजी तुमले रोला तुमले बैठला अब वो कहते थे हमारा एकादशी का फिर वो भी तो हुआ जबकि पिताजी के श्राद्ध में तो खाना ही चाहिए बहुत दिन बाद जेजू सब कॉमेडी मगर वो जब बड़बाजू या होनी कद दिन बड़बाजू जगह में फोटो नहीं गिना पहाड़ में बड़बाजू तो तारीफ करनी तो घर सुनना थी कद दिन तुम देखा फोटो नहीं भाई मैं बड़बाजू हमारा जेजू हमारा बड़बाजू ने देखा फोटो खींच दियो हमारे हो बड़बाजू कत्ती बैठ रहा पंडित जी भैया तुम हमारे ना मेरा बाबू समान है पंडित जी कहाँ बिरादर भी हुए बिरादर ले भैया तुम गाँव बैठी हमारे बिल्कुल ससुर ले भाई तुम्हारा अच्छा शिवो चाहो थे सौरजू सामने बतो तो बेशरम भाई मियो सौरजू सामने सिर में पल्लू में आजकल को ना ना कि लेने बड़बाजू आई हमें जो हमारी संस्कृति है वो भुलाने की चैनल है ने बड़बाजू जागमा बड़बाजू है तुम सौरजू छोकरा आप सौरजू सामने में सीधे की बैठी अरे उनकी बहू तो बाहर रहती है जीन्स में ही रहती होगी वो तो अच्छा ना ना बड़बाजू हम तो भल सभ्यता सीखी है हम इस बाबूला हमको भल सिखाई होय ने आजकल लोग उन्हीं इजाजत लो देखिए वो बुआ शराबनी को ना वो ये चल टीचर जो तो को निर्भर मन नहीं अंदर तो आजकल रह रहो और ब्याह से तुम सुनो मैं तो हम बाबू को शिक्षा देनी बेटा सासू माँ बोलो सासू माँ को सासू माँ भी मानो और सासू माँ करके बात करो इसलिए हमारे सासू माँ की हम बहुत इज्जत करते हैं बड़बाजू सासू नहीं हुई वो माँ ही हुई और सास ने भी तो बेटी की तरह मानना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल बेटी को सास ने भी सास भी उसको बहू समझेगी तो वो भी कब तक इज्जत करेगी और हमारे बाबू को नहीं बेटा बड़ों की बहुत इज्जत करो और आपको ससुर जी सामने मिला तुम बिरादर छोकरा मिला दूरा बड़बाजू समझा में की पता तुम हमारा बिरादर छोकरा है उसी बिरादर भैया बड़बाजू की आपको कार्यगर कोई कार्यगर बड़बाजू ये हमारी संस्कृति है सयानों सामने में खाना पल्ले मतलब छूट गया सयानों सामने में हम खाल में पल्ले धर्म ये हमारी सभ्यता हुई उसी तो पहली बार होने बाद सर बिल्कुल शेनिया सर देखने नीचे ढकी हम पहली बार जब खा रहे हो पहली जदू हमारे काम काल में जब उनर घर में कपड़े में हलो जबरदस्त उठा दिले रे बाबू हमारा आइले कर दी हम आपको घर मैं जानने बर्बादी और मैंने देख रखा हां हमारे वहाँ एक दिन काका गया थी अच्छा नंदा उन दिनों 8-9 वर्ष चलिया गया है ओ होए आ ये चल आए तो खाली फराक पहले उसके बैठ गए उन्होंने काम रोक दे होती हां निकलो पहले फार्म बैठी तो एक आव धर लवा धुआं धर लवा बढ़िया मेरे बाबू तो कोने बेटा तो सिंटाई होगा खन्नी सिंटाई पचास पहाड़ों में तो बाबू समझ में हमको हर समय पल्ले धरवा को पहली अब बाबू हम आपको वो मेरे सामने में निकल वो कुनी के आपको स्वराज में ऐसे रहो ऐसे इज्जत से सभ्यता से रहो कुनी आप तो इस जमान देखला में कक्का देखला पढ़ी लिखी चल में पढ़ी लिखी बुआ ना सभ्यता तो सभ्यता है उनका मैं समझ पैंट पहन में रो कैपरी कैपरी कोई कोई पैर में बैठ जनी ये सीख चाहो दे पे
होते गलत बात है ने अब क्या कही आप समझ भाइयो लेकिन क्या पढ़ी लिखी दे के कौन है निभे बर्बादी पढ़ी लिखे हो तब सभ्यता पढ़ी लिखे अंधा तब उन्हें को जब वो इंसान सभ्यता रहो आजकल कोई जिन्होंने पढ़ी लिखी इंग्लिश जम टुम करनी हो ओए अब हमको क्या समझ में हूँ ओए तो बर्बादी में तो पुराना जमाना से हाँ बोलानी जो कौन ना लो अब एक दो हम करते हो मैं समझ में नहीं हो बार तुम अंदर के नौकले नहीं सुनिया भले नहीं गाई या खाने समझ में नहीं हो मगर फिर मैं पूछनो ये के भाषा दे कदर अच्छा के बुनी बहु ओसे फिर उना फिर वो बतो नहीं होना शौर और सास बतो नहीं हाँ ये यस कोनी का हो जन तुम पूछ पाठ करो मैं जैसा मैं बर्बादी मस्त टाइम लिया लो मैं तुम्हारे आज तुम वहाँ जने वो दिया होगा फिर हमारा घर आया तुम्हारा अच्छा आया बर्बादी आया तुम जान ले भाई और रात ले जाने आखले देख ले तुम उसी चश्मे नहीं पहले हम देखना सो नन चश्म का छीने जाऊं ना मैं यही तो ना बुढ़ापा तगा दगयो अब मोबाइल में यही बुझो तुम का तुम्हारा नंदी उठाई दे नंदी या नंदी हमारा नंदी तजने करने बर्बादी हो तुम तजने को तब मोबाइल वाला मनंदी को नहीं उठो ना मन का पॉली में को छिपके नहीं जाओ मोबाइल को कि खाने हमारा नंदी मुश्किल नहीं रहा मेरा नंदी या छान लेने है कि ओ शिकवन ने मोबाइल में सब कुछ तुम जो तू चीज का रखा सब चीज है मतलब अच्छा वो जा चाहो भाई मैं तो सब रो पे मेरे वाली हो और तुम आजकल मेरे चैनल चल रहा देवभूमि की सीला में सब जब उम्र में बर्बादी है उन्हीं पहाड़ बेटी तुम्हारे डाल में बर्बादी हो भजन कीर्तन अच्छा मैं तुम्हारा डांस दिखा रही हूँ तुमको मैं टीवी में लगा रही हूँ अच्छा हाँ मैं दाजू चल नवाबी रोड में ने तुम्हारा नाटक को करने तुम यहाँ उठा जो भी तुम्हारे बड़ों ने कुछ रोज देखने आपको टीवी में दाजू ने देखनी बोझ ने देखनी अरे फिर तो अब हंसीले तो करा मेरे के हंसने करन ना हाय कोई सुनी नाचो आ रहा बोले इधर कुछ पाठ करनूंगा और जुबान अरे तो बर्बादी तुम बोले ना जी भजन में मस्त था बोले जो उसीले तो भांग धतूरा पिए ओ गणपत के पापा कमंडल तोड़ दूंगी कमंडल तोड़ दूंगी तो ये तो पार्वती जी का इसमें ने हंसी मजाक का पहले तो ये खुटर खूब काची में हाँ आप खुटर में लागत ने क्या हो खाई हाँ, पहले ये खुटर डांस जो लेकिन तुम नौजवान मानने तुम बर्बादी हो ये तो सारणों में है भाई भोलेनाथ जी भजन कीर्तन होने बाद मुनी नाच आलो तुम बढ़िया बर्बादी रौनक होने चाहिए मैं बुढ़ापा में हो मैं पाथी में बाबले उसे रोनी की ची वो जब रामायण हमार खाद में धरला नाचन खाते थे केला वो ए शीर्षासन करती मां बर्बाद तुम बाबू मिल देख रहा छी ने शीर्षासन करने बाबू शीर तल करने में पांव एक घंटे तक बहुत ऊंची देख रहा छी बहुत है बढ़िया छी तुम बर्बादी और वो तो सब जाए तो बर्बादी आप तुम आने का मस्त टीवी नहीं देखन दिले रे अच्छा टीवी का बिल्कुल ना जब कहीं में आला जब टीवी आवाज सुनाला उस पे भागने की कोशिश करने में ओ भाई कोरोल को जाके घर में को बिल्कुल आप देखो बड़ा और उसकी जो रंगीन खूब समझ में बाद है आपको करवा आजकल तो ने आप मेरे गरम हो गयो बर्बादी तुम अभी साल पहली में भी तो घर में के बाद ना कोठा ना जबरदस्ती मत कर गरम है रहो गरम हो रखो आपको बोलो मतलब नहीं मानो आजकल मैं बाबूले ये मैं पिक्चर में बाबूले देखनी ने मैं डाटा रहा है बेटा जो कार में पल्ले ले धरा को पहली जब जबान मनो जब तू अब मैंने कहता समुद्र पर बैठ जानो ओ ना अब चल जा मारने रे और अपन चल लगा पर नहीं बैठो किलने मैं तो तुम नेचुरली बहुत चल ले बर्बादी हो बिल्कुल अब ऐसा डर मैं लगा अब आजकल लगा सगुनिया देख दे रे ओ ना बढ़िया रचा बर्बादी तुम बहुत अच्छा आमी तुमको लगनो पिठा तुम दे लियो ने अब फिर आया के दक्षिण दी दिया पिठा नहीं लगनो अच्छा दक्षिण लगाई रखा मैं हो पिठा लगनो मुझे लगा दे तो बर्बादी तुमको देर ले होने पे तो अब इदु दिन बाद रथा पोरू उसी पोरू आई रचे उसका कौन खाएगा जब बता ना ना तो उसके नहीं बोले बढ़िया बर्बादी ये तो बहुत बहुत जब वो खाला हम तो बहुत पिठा खूब खुश रहो बर्बादी हो कामिलू यशमोग ने तुमको ले पत्ते भाई नातिर में इज्जत करनी चुका है ये तो जनेऊ का है जाते समय का फिर लगाएंगे ऐल बर्बादी हो फूल तुम धरिया पर आप पंडित जी खाद में मीजे फूल जी की दरनो पिठा लगने ने भाई पंडित जी का यो खाली हाथ में स्वस्ति और बर्बादी हो तो हमका आशीर्वाद दियो खूब तुम्हें हम इज्जत करते रहो तुम आते रहो हम घर में और खूब हम हो खिलाने बर्बादी हमको लिए बहुत लागो तुम यहाँ आई ने तुम उठा जब हमको बहुत है बहुत लागो कोई बात नहीं अब एल्ले लमा झूलो में तो एल्ले टेंपो रिक्शा खर्च ले चेन्नई किलने में बर्बादी हो तब तुम टेंपो खर्च ले अलग तरह का हो तो मुनी तुम्हें दर्शन के मुनी टेंपो खर्च फिर तुमको पहाड़ आंखों फिर पिठा लगन हमारे नाना मेरा जो बहुत भाषण बर्बादी हो हम बहुत इज्जत करने मेहमान उठने
तुम जब घर हो जला जब हम फिर पीछा लगो। ठीक है, मैं तो जो मेहमान बनी भगवान बराबर होंगे। भगवान है, हम भगवान है, मान लो हम घर में जो ले मेहमान गए हो बाजू, वही तो भगवान समझ जाओ। बिल्कुल। क्या पता किस रूप में मिल जाए नारायण। हाँ बिल्कुल बढ़िया बाजू। आप मेरे लिए हर घर में काम आज मेरे बहुत है कहाँ से भी आओ तुम यहाँ आला भी मेरे खाने पकड़ बहुत देते थे पहले। तुम मेरे को फोन कर देला हो कर दिया। अरे उसी में तुमको आराम मिलू यहीं आया। जबरदस्ती कराला यहीं रह कर रोना पड़ल हो फिर उन लोगों जैसे आए वैसे भाजी खबर हो न बाजू बिल्कुल बिल्कुल। वो तुम आया पे ना तो भोर रात जल्दी आई हो फोन करूँ मैं तुम फोन कर दिया हमको ठीक से। अच्छा हाँ ठीक से बोल बाजू। अच्छा तो नमस्कार नमस्कार। और कैसा लगा हमारा बड़बाजू और नातनी और हमारे जोशी जी का हम लोगों का कैसा लगा आपको नाटक जरूर बताइएगा। हम बड़बाजू चाहो मित्रों मुँह चाहो दे ना रही हो आप खोर हरा सफेद मुँह हरी खाओ बड़बाजू बेचार पहाड़ बेटी हरी मुँह छूस खाओ कर भी तो खूब ये देखो बड़बाजू का मुँह मत आओ देनी। तो मित्रों कैसा घरवाली माने ना हो ना घरवाली बड़बाजू घरवाली रंग लगा दिया कोनी मोछों में तो हाँ। तो मित्रों कैसा लग रहा हम लोगों का नाटक जरूर बताइएगा आप लोग। और जो लोग इसमें बोल रहे हैं नोटिंगी कर रहे हैं उनको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिनको नोटिंगी लग रही वो भी देखें, जिनको अच्छा लग रहा है वो भी देखें। सभी को मेरा तो प्यार भरा प्रणाम और छोटू को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। ईजा का तो सभी को मेरा आशीर्वाद। हाँ तो मित्रों आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम लोगों का बहुत सम्मान हो रहा है, बहुत प्यार आप लोगों का मिल रहा है। और हम ईजा और मैं कितने प्यार से रहते हैं आप देख सकते हैं। सबके घर में ऐसे खुशहाली। मेरी ईजा मेरी सासू माँ मेरी ईजा तो प्यार से कहती हूँ अम्मा ये मेरी सासू माँ है। मैं अपने सासू माँ के साथ बहुत प्यार से रहती हूँ और सासू माँ भी मेरे साथ बहुत प्यार से रहती है। सबके घर में ऐसा प्यार होना चाहिए। ये पिक्चर हमारी आज के लिए नहीं है, हम दुनिया से चले भी जाएंगे तो ये पिक्चर चलते रहेगी। तो मित्रों सभी के घर में हमारी तरफ प्यार आशीर्वाद प्रेम सब रहना चाहिए। ये हमारा कोई अभी का दिखावा नहीं है, हमारा अंदर भी ऐसे प्रेम से रहते हैं। ये पिक्चर भी प्रेम से बन रही है। ये मेरे जोशी जी आज आपने देख ही लिए, ये आते नहीं थे पिक्चर में। मेरी बहन ने बोला कि जीजा जी क्यों नहीं आते हैं, तो मुन्नी तेरी भी इच्छा पूरी कर दी। मेरी छोटी सिस्टर है लामा चौड़ में, तो मेरी सिस्टर का रोज होता है कि जीजा जी को सामने आना चाहिए। जीजा जी रहते हैं ड्यूटी। ये हमारी ईजा जो बड़बाजू का जजमान बन रहा है इन्हीं का बेटा है ये और मैं इनकी बहू। तो मित्रों सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार हमारा। हाँ। और चैनल को लगातार देखते रहिए और कैसा लग रहा है कमेंट करिए जिससे हम और अच्छा करने की कोशिश करें, हमें प्रोत्साहन मिले। आपके लाइक हो गया और इसमें शेयर करिए और कमेंट सबसे बड़ा है कमेंट। हाँ, कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमने इसमें क्या सुधार करना है, कैसा लगा। ये कमेंट के द्वारा ही हुआ। हाँ, कमेंट आपस में मत बोलिएगा नोटिंगी करना है करके घर में जैसे लोग आपस में बात करते हैं। अगर आपको बेकार लग रहा है तो बताइए कहाँ पे बेकार लग रहा है, उसको हम सुधारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जैसे कितने मित्र अपने घर में आपस में बोल रहे हैं कि इनकी नोटिंगी देखो, हमारी कोई नोटिंगी नहीं हो रही। ऐसा घर सभी का नहीं होता है जो हम इतने प्यार से हम इसलिए ये सब दिखा रहे कि आप लोग भी हमारी तरफ प्यार से रहिए, इतने प्रेम से रहिए। मित्रों मैं तो दावे के साथ कहती हूँ मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर मंदिर है, मेरे घर में सुख शांति प्रेम। मेरी ईजा इतनी अच्छी आप देख रहे हो बड़बाजी को। तो मित्रों जो भी नोटिंगी बोल रहे हैं उन बेचारों को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। वो कमेंट करके हमें बताइए कि कहाँ पर हमारी नोटिंगी लग रही, वो हमें कमेंट करके बोले। और मेरी छोटी बहू है, मेरी दीदी का बेटा है पप्पू भैया, उनकी दुल्हन है हमारी नेहा का कमेंट आ रहा मौसी जी, जबकि वो बाहर की रहने वाली है, उसको पहाड़ी भाषा समझ में नहीं आती, फिर भी नेहा ने मुझसे बोला है मौसी जी आप इस गाने को सुनाए। मैंने बोला था ओ इजू माया ओ इजू माया। तो मित्रों आज ये गाना भी मेरा लगेगा। नेहा आपको मेरा ब्लॉग दिखाई दे रहा है बेटा, आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो कल कमेंट रात में मुझे किया, मुझे बहुत खुशी। इसमें लगता है कि इंसान किसका अपना है करके इतना प्यार नेहा का मिला, मुझे बहुत खुशी। जबकि नेहा हिंदी भाषा ही समझती, पहाड़ी समझती नहीं है। नेहा का कमेंट मुझे पढ़ के इतनी खुशी हुई मन में, मैं कह नहीं सकती मित्रों। नेहा के कमेंट से मेरे को इतना मतलब साहस हो गया कि देखो एक बाहर रहने वाली बच्ची को पहाड़ी भाषा कैसे समझ में आई। तो मित्रों ऐसे प्यार मेरा नेहा आपसे
बिल्कुल इतनी दिल से है कि मैं तुम्हें पूरा गाना सुनाऊंगी बेटी, पूरा गाना सुनाऊंगी और पूरा उसका अर्थ समझा के तुम्हें गाना में, और तुम्हारा छोटा हीरो तो मेरे से बात करता ही है, उसे भी मैं सुनाती हूँ तो बहुत खुश होता है। अंजनी का लाला बड़ा मते वाला, अंजनी का लाला बड़ा मते वाला, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। तो नेहा का छोटा हीरो इसे सुनता है, वो प्रसन्न हो जाता है मित्रों। वो जब भी मैं वहाँ पर जाती हूँ तो बहुत खुश होता है। और मुझे बहुत, मेरी दीदी के दोनों बेटे, मेरा पप्पू भैया, मेरा मनोज भैया, हेमा, प्रेमा और मेरी नेहा, इतने कमेंट आ रहे हैं इन लोगों के मित्रों। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और हमारे दामाद जी हैं भूपेश भैया, वो भी बहुत मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, मौसी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मित्रों का तो बहुत प्यार मिल ही रहा है। और मेरी बेटी है रिंकी, वो रोज़ स्टेटस लगाती है। मेरी बहू है चंपा, मेरी सिस्टर है कमला, मेरी बहन छोटी मुन्नी, और मेरा बहन का बेटा है दीक्षा कोठारी और सुमित कोठारी। ये सारे बच्चे इतना मुझे प्यार दे रहे हैं मित्रों, मैं कह नहीं सकती। और मेरे बच्चे तो नहीं कर रहे इसमें मुझे सपोर्ट, लेकिन मेरे बहनों के बच्चों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। तो और भी बहुत से सब मित्र हैं, सारे मित्रों का इतने अच्छे कमेंट करते रहते हैं जी, जिससे कि हम भी प्रोत्साहित होते रहते हैं कि आगे और अच्छा करें। बिल्कुल, कल का गाना मेरा सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो कमेंट करके हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। आशा है कि इसी तरह से अपना प्यार देते रहेंगे सभी लोगों को। और हमारे बिरादर आज मुझे मिल गए हैं इसमें, उनसे मेरी व्हाट्सएप में भी बात हो रही है। मित्रों, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, महंगारी का ग्रुप है मेरे ससुराल वालों का, मुझे बहुत अच्छा लगता है ससुराल, क्योंकि गांव में जाऊंगी जरूर। वहाँ रोड जा रही है, मैं पैदल भी चल के गई हूँ चढ़ाई में, तो मैं गांव जरूर। मेरी दीदी हैं दिल्ली में, मेरे बिरादर हरिप्रिया जोशी जी, उनका भी मैं आप लोगों को स्टेटस लगाऊंगी। उनका चैनल है, अभी मुझे चैनल का नाम मैं ज़रूर बताऊंगी, चैनल का नाम स्टेटस में लगाऊंगी। हरिप्रिया जोशी जी को खूब प्यार प्रेम दीजिएगा आप लोग। वो पहाड़ी भजन कीर्तन, उनका भी कोई फेमस होने के लिए नहीं है, बस अपना टैलेंट दीदी दिखा रही हैं। और मेरी दीदी है भेटा में लोहनी है, मीना लोहनी जी हैं भेटा से, उनको किसी ने नहीं बताया ना, उन्होंने यूट्यूब में देखे इतना प्यार मुझे दिया है, इतने कमेंट मीना दीदी के आ रहे। मीना दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भैया, मेरा पवन पाठक है दसौली से, इतना कमेंट मुझे कर रहा है, मौसी तुम जल्दी से जल्दी ये ओइजा वाला गाना सुनाओ। एक बीडी कोरंगा जो भी हैं, कोरंगा जी, आपको अगर मेरा वो गाना अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ कौन सा गाना मैंने आपके लिए गाना है, भजन कौन सा सुना, मैं आपको भी ज़रूर सुनाऊंगी। आप बोलना कि बेकार करके आपने पूरा सुना नहीं उसे, अगर आप उसकी कहानी सुनेंगे तो आप रोने लग जाएंगे। ये रोपाई के टाइम पे चाचा और भतीजे की कहानी है, इसे मैं आज ज़रूर सुनाऊंगी मित्रों। सभी मित्रों बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, अगर ज़्यादा बोली हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो बस इसी तरह मैं आप लोगों को खुश से खुश करने की कोशिश करूँगी। तो सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। नमस्कार।